गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 21 जो कि है द ग्रेट स्कॉलर, यानी कि एक महान नाविक। ठीक है। तो इस लेसन के पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, राइट। तो आज मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं इसके रीडिंग कम्प्रीहेंशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले ए नंबर पे जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अगेंस्ट each सेंटेंस गिवन बिलो राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स एंड डी के, दैट मीन्स कि डोंट नो। है ना। अगर आपको नहीं मालूम रहे तो आप लिख दीजिए डी के यानी कि डोंट नो, और यस अगर सही है तो ट्रू करिए, अगर फॉल्स है तो एफ लिखिए। समझ में आया। अब चलिए चल के देखते हैं कि करना क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि बॉबी बॉबी पियर्स फादर वॉज स्कॉलर, राइट। तो बॉबी पियर्स फादर वॉज स्कॉलर, क्या बॉबी के पिता क्या स्कॉलर थे? बिल्कुल थे। यस। आगे लिखा हुआ है बॉबी स्टार्टेड स्कॉलिंग एट यंग एज, बिल्कुल जब वो छोटा ही था तभी से स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल सही है। बॉबीज फादर आस्क हिम टू टेक पार्ट इन कॉन्टेस्ट फॉर 14 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉबी के पिताजी ने कहा था कि 14 साल की उम्र में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं, बॉबी के पिता ने नहीं कहा था, कोई और था। वो कैप्टन था, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वेन ही वॉज 5 ईयर्स ओल्ड बॉय, जब वो 5 साल का बच्चा था, तो बॉबी बॉबी कंपेटेड विथ 14 ईयर ओल्ड। बिल्कुल, जब वो 5 साल का था तो वो उसने 14 साल का जो रेस लगा था, है ना, उसमें ये अच्छा किया था। आगे देख रहा है। आगे क्वेश्चन है कि बॉबी पियर्स ओन ओनली वन ओलंपिक मेडल, क्या वो केवल एक ही ओलंपिक मेडल जीता? तो नहीं, एक ही कैसे, वो जितना खेला होगा उतना जीता होगा। डी के डोंट नो। डी के दैट मीन्स कि डोंट नो, है ना। ठीक। अब आगे देखिए बॉबीज फादर वाज गुड स्कॉलर, क्या बॉबी के पापा जो थे वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आप ये सही सही जहाँ किया हूँ वहाँ ट्रू लिख देना, वहाँ ट्रू लिख देना। जहाँ आप क्रॉस किया हूँ वहाँ फॉल्स लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में टिक और क्रॉस नहीं करना है, हमें ट्रू और फॉल्स और डी के बताना था, है ना। तो टी टी और यहाँ पे एफ, फिर टी, फिर डी के, फिर एफ, इस तरह से करना है, राइट। तो अब चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के ये सभी के पीडीएफ आपको मिल चुके होंगे, राइट। तो अब आगे चलते हैं ग्रामर में। ग्रामर पोर्शन में आप देखो यहाँ पे क्या करना है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि वर्क इन पेयर, यानी कि आप अपने साथियों के साथ में ये काम करिए। तो चलिए सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ। आज तो साथी नहीं है इस कोरोना काल में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस द डायलॉग, ये कुछ डायलॉग दिया हुआ है। जैसे हीरो डायलॉग मारता है कि ये झंडा अपने पास संभाल के रख मामा, यानी कि एक दिन ये तुम्हारा तिरंगा लहराने के काम आएगा। ऐसा डायलॉग है कहीं कहीं पे, लेकिन हमें यहाँ पे वो डायलॉग नहीं दे करके ये जो डायलॉग है मेन डायलॉग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर रीड राइड एन अबाफेलो, ये तीनों चीज मिलके एक डायलॉग बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायलॉग को कंप्लीट करना है और एंड में आपको क्या जवाब देना है कि यस आई हैव, यस आई हैव नॉट, इस तरह से जवाब देना है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन डिड यू डिड इट। ठीक है। तो एक मिनट में किस तरह से हम्म, चलिए तो सबसे पहले तो मैं यही समझा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से आपको सेंटेंस बना लेना है, राइट। और सेंटेंस बना करके आपको यहाँ पे आपको जवाब देना है कि यस आई डिड, यस आई हैव, और नो आई हैव नॉट। यही चीज़ आपको बार बार करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हैव यू एवर, इस तरह से लिखना है रिडेन अ बेफेलो। अब मैं एक लिख के भी बता देता हूँ, यहाँ पे पूरा बनाना है सेंटेंस। ये टेबल अलग बनेगा, लेकिन किस तरह से बनाना है मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ। लिखना है कैसे, हैव यू हैव यू एवर क्या, रिडेन, RIDDEN, रिडेन, है ना,
रिडेन अब उधर में जगह नहीं है तो नहीं लिखा। BUFFALO, बैफेलो, और क्वेश्चन मार्क रहेगा कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या लिखना है, दो जवाब लिखना है आपको, एक ये यस आई हैव, नो आई हैव नॉट। ठीक है, तो इसी के नीचे में ऐसे आंसर लिख करके आपको क्या लिखना है, यस आई हैव। ठीक है, और ठीक नीचे में क्या लिखना है, नो आई हैव। तो इसमें ये आपके ऊपर भी चॉइस होगा, समझ पा रहे हैं आप, ये आपके ऊपर में चॉइस रहेगा कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं। क्या अब राइडेन और किसका, बफेलो का। अब रेडन मतलब क्या होता है कि क्या आपने भैंस की सवारी किया है कभी? क्या आपने कभी भैंस की सवारी की है रे? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर आप नहीं किए होगे तो कौन सा इसमें आंसर लिखोगे, नो आई हैव नॉट। समझ में आया? अगर जो किए होंगे तो वो लिख देना कि यस आई हैव, हाँ मैंने भैंस की सवारी की है। ठीक है, तो बार बार सेंटेंस कैसे बनाना है, इस तरह से, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ कोकोनट ट्री, क्या आपने कभी नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ा है? तो अगर जो चढ़े होंगे तो लिख देना यस आई हैव। ये सेंटेंस बनने के बाद नीचे में यस आई हैव, और जो नहीं चढ़े होंगे तो लिख देना नो आई हैव नॉट। समझ में आ गया? तो इसी तरह से अब सबसे आखिरी वाला कैसे बनेगा, हैव यू एवर रोवेड अ बोट, क्या आपने कभी एक बोट को चलाया है ना? तो अगर आप चलाए होगे नाव को तो यस लिख देना, नहीं चलाए होगे तो नो आई हैव नॉट लिख देना। ठीक है, तो यही करना है बस। अब यहीं पे ये आज से हम लोग का कक्षा 7वीं का इंग्लिश का जो पोर्शन है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, राइट। अगर आपको किसी भी लेसन में आपको दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा लेसन 1 से लेके लेसन 21 तक, ये काफ़ी कमाल की जर्नी रही हम लोगों की इस ऑनलाइन क्लास में, राइट। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, और साथ में आप लोग जिस तरह से हमें कमेंट भी किए हैं और जिस तरह से आप लोग का फीडबैक आया है काफ़ी शानदार रहा है। और आप लोग को फिर से वही बात की कॉपी कंप्लीट करना है। जैसे मान लो आप 45 मार्क्स पे हो और अगर आप कुछ नहीं भेजेंगे तो मैं दे दूंगा ये वाला क्या है आपको पता है? तो ये वाला और ये वाला मिलके बन जाता है यही वाला, समझ में, यही यही वाला बन जाएगा। समझ में आया? तो आपको करना क्या है कि ये वाला और ये वाला मिलके आपको क्या कर लेना है, ये वाला बना लेना है। समझ में आया? 50-50 खेलेंगे, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। तो मिलते हैं अब एक नए एनर्जी और नए ऊर्जा से, है ना? अब जब भी मैं कभी टेस्ट के लिए आपको कॉल करता हूँ तो आप एकदम तैयार होके प्रिपेयर होके आइए, और टेस्ट में एकदम बूस्ट अच्छे से आपको पेपर देना है, ठीक है? तो और कॉपी अच्छे से कंप्लीट करके आपको भेजना है, राइट। तो चलिए अब रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।